हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर वन क्लासेस में। नंबर वन क्लासेस जैसा नाम वैसा काम। नंबर वन क्लासेस यूट्यूब का एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां खास करके बिहार पॉलिटेक्निक का अर्थात एसबीटी का सारा सिलेबस के बारे में पढ़ाई की जाती है। खास तौर से फर्स्ट ईयर के हर एक सब्जेक्ट के बारे में हम लोग अध्ययन कराते हैं यहाँ। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में हम लोग जिसको इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं, जिसके यूनिट नंबर 1 से शुरू करने जा रहे हैं। उनका नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री। हाँ, अप्लाइड केमिस्ट्री लगभग आपको मैकेनिकल को भी पढ़ना है इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद ट्रिपल ई को भी पढ़ना है, उसके बाद सिविल को पढ़ना और ऐसे ऐसे कई ब्रांचों को पढ़ना है। लगभग सिलेबस कॉमन है, ठीक है, इसलिए कॉमन बात करेंगे। तो हम लोग आज से इस प्लेटफार्म पर, ठीक है, हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर करने के लिए कोशिश करेंगे आपको एग्जाम से पहले। तो हमारे साथ बने रहिए। आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज हम लोग खास करके यूनिट 1 का, ठीक है, यूनिट 1 हम लोग देखने के लिए कोशिश करेंगे जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशन। तो ये यूनिट 1 में हमको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। क्या एटॉमिक बनता किससे है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एटॉम बनता कैसे है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार बनता है, और खास करके केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है। तो ये हमको अध्ययन करना है, ठीक है, उसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि अप्लाइड केमिस्ट्री इसलिए इंजीनियरिंग में डाला गया है ताकि आपको हर एक चीज़ का आपको ज्ञान हो सके। मान लीजिए आपको केमिस्ट्री का भी ज्ञान होना चाहिए, इसलिए उनसे केमिस्ट्री इंजीनियरिंग फील्ड में डाला गया है, खास करके डिप्लोमा में डाला गया है, आपको सिलेबस में लगाया गया है जो अप्लाई होने लायक हो। जैसे इसका यूनिट नंबर 2 में देखेंगे तो वाटर आता है, कुछ आगे देखेंगे तो मटेरियल्स के बारे में आता है, फिर आगे देखेंगे तो इस प्रकार अनेक जो हमारे दैनिक जीवन में खास करके इंजीनियरिंग जीवन में जो यूज हो उसी को बारे में पढ़ाया जाता है। तो बिना एटॉमिक के बिना, आपको स्ट्रक्चर के बिना तो केमिस्ट्री अधूरा है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत आपके यूनिट नंबर 1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में किया जाता है, पढ़ाया जाता है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि ये जो यूनिट नंबर 1 है और इसका जो सिलेबस हम लोग दिए हैं ये बिहार पॉलिटेक्निक का अप्लाइड केमिस्ट्री ए का सिलेबस के अनुसार है। ठीक है, इतना बात समझ में आई कि हमें यूनिट नंबर 1 में ये टॉपिक दिया गया है। ठीक है, उसका पहला आपको दिया गया है आइटम्स एंड इट्स फंडामेंटल पार्टिकल्स। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्र, आप जब सिलेबस देखिएगा तो वहाँ 1.1 करके इस प्रकार का वहाँ सिलेबस देखिएगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा आइटम्स एंड इट्स फंडामेंटल पार्टिकल्स। सबसे पहले हम लोग को इसके बारे में चर्चा करना है कि आइटम होता क्या है, ठीक है, और उसका फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो आपको बता दें कि दुनिया में जो भी सामान देखें, जो भी चीज़ हम वस्तु देखें, ठीक है, उन सारे मैटर में कहलाते हैं, ठीक है, मैटर कहलाते हैं, ठीक है, पदार्थ हैं, वो हिंदी में पदार्थ करते हैं, पदार्थ हैं, वो अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, गैस फॉर्म में हो सकते हैं, गैसेस फॉर्म में हो सकते हैं, ठोस फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। इसी मेन 3 कैटेगरी में बांटा गया है मैटर को, पदार्थ को 3 तरीका में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। इंग्लिश में पढ़ते हैं उसको सॉलिड बोलते हैं, उसके बाद लिक्विड बोलते हैं, उसके बाद गैसेस बोलते हैं। हम हिंदी में वो उसको किस प्रकार बोलते हैं, ठोस बोलते हैं, ठीक है, द्रव पदार्थ बोलते हैं और गैसेस पदार्थ बोलते हैं। तो इस 3 भाग में कोई भी दुनिया में देखिएगा उसके अंदर सब डिवीजन हो चुके हैं, ठीक है, उसके बाद सेमी सॉलिड, उसके बाद अलग है, लेकिन मेन 3 तरीका से पाया जाता है दुनिया में कोई भी मैटर 3 तरीका के। हमारे माइक है ये सॉलिड है, ठीक है, हम पानी पीते हैं वो लिक्विड है, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं वो गैसेस है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को हम हर एक तीनों चीज़ को उपयोग में हम लाते हैं, क्योंकि पदार्थ जो है 3 भाग में बांटा गया है। अगर उस पदार्थ को, उस मैटर को हम छोटे पार्टिकल्स में बांटने के लिए कोशिश करें, उतनी छोटी पार्टिकल्स में जिसको हम अपने आँख से नहीं देख पाएंगे, अपनी इस नगण्य आँख से नहीं देख पाएंगे, उसके लिए एक मशीन का जरूरत पड़ेगा। मतलब ऐसी छोटी पार्टिकल्स, छोटी से छोटी पार्टिकल्स जो हमारी आंख से नहीं दिखाया जाएगा ना, उसी को हम लोग यहाँ आइटम बोलते हैं, ठीक है। उसके बारे में पढ़ना है, इसका फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, उस आइटम में और क्या क्या पार्टिकल्स रहते हैं उनके बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। तो टॉपिक आपको समझ में आ गया, यूनिट नंबर 1 का 1.1 का ये टॉपिक दिया गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए बेसिक क्लास है, आपको हम बेसिक से पढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, आपको हम ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, लेकिन हम समझाने के लिए कोशिश
कोशिश करेंगे, क्योंकि आप एग्जाम में हिंदी में भी लिख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे एकदम डिटेल से, एकदम बारीकी के साथ, प्यार से समझाने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको हम हिंदी में भी लिख के लाए हैं कि परमाणु होता क्या है। देखो, आइटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं। ठीक है, और वो पदार्थ किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा होता है जिसे रासायनिक रूप से नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, वो जिसको रासायनिक रूप से, उसको रासायनिक रूप से मतलब केमिकली तौर से उसको हम तोड़ नहीं सकते, उसको ब्रोक नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। किसी पदार्थ का, ठीक है ध्यान से सुनिए, किसी पदार्थ का छोटा भाग, किसी पदार्थ का वो छोटा हिस्सा, छोटा भाग को हम क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग छोटा हिस्सा को, ठीक है, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, जिसको हम लोग रासायनिक रूप से नहीं तोड़ सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है, परमाणु किसी तत्व या यौगिक, ठीक है, किसी एलिमेंट्स या, ठीक है, किसी यौगिक या एलिमेंट से बना हुआ यौगिक, ठीक है, का सबसे छोटा कण होता है। सबसे छोटा कण को हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ करते हैं। तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ, पदार्थ जो होता है नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हम मशीन लगाना पड़ता है। उसको हम क्या करते हैं, मशीन लगाना पड़ता है, तब हमको देख सकते हैं। अपनी आंख से हम नंगी आंख से देख नहीं पाते हैं। परमाणु का उसका आकार होता है, वो स्पेरिकल शेप में होता है, वो गोलाकार हिंदी में उसको कहते हैं। ठीक है, और उसको परमाणु में, उसको नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। 3 पार्टिकल्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन जो हम अभी हिंदी में पढ़ा है उसी को इंग्लिश में भी हम इस प्रकार देख सकते हैं। ठीक है, एन आइटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन केमिकली। जो हम लोग रासायनिक तरीका से उसको तोड़ नहीं सकते हैं, औसत स्मॉलेस्ट छोटा कण। ठीक है, औसत स्मॉलेस्ट छोटा कण, ऐसे छोटिकल पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइटम बोलते हैं। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ लिखा गया है। ठीक है, वो या तो एलिमेंट्स के या कंपाउंड को सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिसको हम लोग, ठीक है, हम लोग नेक्ड आँख से, मतलब नंगी आँख से नहीं दे सकते। उसका शेप जो होता है स्पेरिकल होता है। ठीक है, आइटम्स आर द कंपाउंड 3 चीज से बनकर बना है। आइटम में 3 चीज होता है, जैसे हमारे शरीर में 3 भाग होता है, 3 चीज से बना है। ठीक है, 3 चीज में एक चीज भी चला जाएगा ना तो हमारा सब बेकार हो जाएगा। जैसे हमारा शरीर है, शरीर जो हम अपनी आंख से भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो आइटम के बारे में नहीं देख सकते, लेकिन हम उदाहरण दे रहे हैं। शरीर, उसके बाद प्राण, उसके बाद आत्मा, 3 चीज हमारे अंदर बॉडी में हमारे पाया जाता है, हमारे शरीर में, तब हम इंसान जिंदा है। यदि आत्मा चला जाए तो हमारा शरीर भी काम नहीं करना देगा, उसके बाद प्राण भी काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 3 चीज है, तो 3 चीज में इसमें 3 भाग पाया जाता है, 3 चीज से बना हुआ है। ठीक है, आइटम 3 चीज से बना हुआ है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रोटॉन होता क्या है, न्यूट्रॉन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन होता क्या है। देखिए, बहुत ही फंडामेंटल चीज है, इसलिए हम फंडामेंटल तरीका से पढ़ाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री का ये मेन जान है। ठीक है, केमिस्ट्री का शुरुआत इन्हीं तीनों से किया, क्योंकि केमिस्ट्री का जो होता है आइटम से ही, कोई भी काम जहाँ भी पढ़िए आइटम से ही शुरू होता है। और आइटम 3 मेन चीज से बना हुआ होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोटॉन्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, प्रोटॉन होता क्या। देखिए, प्रोटॉन में आपको याद करने के लिए बोलता है, प्रोटॉन में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन में क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और द नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन एन आइटम इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। इसके बारे में हम लोग चर्चा करें, लेकिन अभी हम लिखा हुआ तो बता देते हैं कि देखिए, प्रोटॉन का जो नंबर होता है ना, उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, देखिए, जितना भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जो भी है, उसका एक नंबर दिया गया है, एटॉमिक नंबर दिया गया है, कि उसके नंबर पर दूसरा नंबर एटॉमिक नंबर हो ही नहीं सकता है। अब इसको कैसे समझिएगा, मान लीजिए आपके पास जो आधार कार्ड नंबर है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, आधार कार्ड नंबर है, तो उस आधार कार्ड नंबर किसी और का आधार कार्ड हमारे भारत में हो ही नहीं सकता है। और इसको अच्छी रीति से समझने के लिए कोशिश करें, हमारे जो ईश्वर बनाए हैं, वो हमारा बनाने का तरीका ईश्वर को अलग है। हर एक इंसान को अलग अलग तरीकाओं से बनाते हैं। ठीक है, बनावट एक ही रहता है ऊपर से देखने, लेकिन हम और आप दुनिया में हमारे जैसे सुजीत कुमार सक्सेना को हो ही नहीं सकता। हमारा जो थंब है ना, ठीक है, ये जो मैच होता है कुछ किसी से मैच नहीं होता है। हमारा जो आंख का रेटिना है ना, कहीं मैच नहीं हो सकता है। उसी प्रकार, ठीक है, एटॉमिक नंबर, हर एक एलिमेंट्स के एक एटॉमिक नंबर दिया गया है, और एटॉमिक नंबर दूसरा में हो ही नहीं सकता है। वो परमानेंट उसका नंबर दिया गया है, जिसमें कभी चेंजेस नहीं होगा। हमारा जो पीढ़ी, कितना पीढ़ी पढ़ गए एटॉमिक नंबर, हम पढ़ा रहे हैं, आपका बेटा बेटी पोता पोती सब पढ़ेगा, वो एटॉमिक नंबर चेंज ही नहीं होगा। उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जो उसका
नंबर होगा। तो नंबर आता कहाँ से है? तो बोलता है भाई साहब द नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? एक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन का। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा उतना नंबर ऑफ क्या रहेगा? उसका एटॉमिक नंबर रहेगा। तो बात समझ में? ये इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा, न्यूट्रॉन से इसका मैच नहीं करता, लेकिन प्रोटॉन से ही इसको एटॉमिक नंबर बनाया गया है। थोड़ा सा और भी चर्चा करते हैं कि भाई इसका डिस्कवर जो हुआ रदरफोर्ड ने किया था। उन्होंने एक, ठीक है, 1999 में एक गोल्ड फॉइल करके एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक सोने की पन्नी से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो कि आगे आपको सिलेबस में पढ़ने वाले हैं, रदरफोर्ड मॉडल। उन्होंने इसका खोज किया, किसका भैया साहब? प्रोटॉन का। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, इसलिए इसको याद कीजिएगा कि रदरफोर्ड प्रोटॉन्स का खोज किया। ठीक है, तो प्रोटॉन्स के बारे में हम लोग इतना सारे अध्ययन किए। थोड़ा सा हम लोग न्यूट्रॉन्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, प्रोटॉन को छोटा p के द्वारा हम लोग सिंबल देते हैं, और न्यूट्रॉन को हम लोग n से न्यूट्रॉन के, जैसे इसका नाम जैसा है ना, नाम से याद रखिए। ऐसा ही किसी को नाम नहीं पड़ जाता। धोनी का नाम जानना किस प्रकार पड़ा? एक बार पाकिस्तान को इतना धोया था ना, मार मार के पाकिस्तान के गेंदबाज को रोवा दिया था। महेंद्र सिंह उनका नाम था, उनका ओरिजिनल नाम महेंद्र सिंह था। ऐसा नहीं कि जब वो क्रिकेट खेलने से पहले धोनी ना पड़ा, ना ना ना, एक बार इतना धोए पाकिस्तान को, इतना धोए ना, उसका नाम कमेंटर रख दिया धोनी। और धोनी धोनी कहते कहते उसका महेंद्र सिंह से ज्यादा उसका नाम है, सबको जान गया है धोनी। ठीक है, तो वो अपना नाम ही बना दिया है धोनी। ठीक है, और उसका टी शर्ट के पीछे लिखा रहेगा महेंद्र सिंह नहीं, धोनी। ठीक है, तो जैसा नाम वैसा काम। धोनी ने पाकिस्तान को धोया, पेपर में छापा था। ठीक है, तो कैसा धोया था, तब उसका नाम धोनी पड़ा। आज नहीं जानते तो भी जान लीजिए। तो जैसा नाम उसका काम। काहे बता रहे थे? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का नाम काहे पड़ा न्यूट्रॉन? काहे को न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है भैया साहब? न्यूट्रल, जब मोटरसाइकिल आप चलाएंगे तो उसमें गियर होता है, एक होता है कहीं आगे से टूटता है, कहीं पीछे से टूटता है, अलग अलग गाड़ी अलग अलग बनाता है। लेकिन न्यूट्रल जब रहता है तो गियर में नहीं रहता, ना तो प्लस में रहता है ना तो माइनस में रहता है, वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है, उसको देखिएगा वहां जब सिंबल दिया रहेगा तो एन लिखा रहेगा। इसका मतलब कि न्यूट्रॉन का मतलब कि ऐसा होता है कि वो क्या होता है, कोई किसी प्रकार सा, भैया न्यूट्रॉन आ जा। ठीक है, न्यूट्रॉन का होता है कि कोई भी इसके पास चार्ज नहीं होता है, कोई भी इसके पास चार्ज नहीं होता है, ना तो माइनस होता है ना तो प्लस होता है, ये प्यार से न्यूट्रल में रहता है। ठीक है, ये बात को समझ में आया? ठीक है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में रहता है। न्यूक्लियस का होता है, जैसे हमारा शरीर के बीच वाला भाग को नाभिक बोलते हैं, नाभि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभि बोलते हैं। वैसे ही आइटम के, ठीक है, थोड़ा सा दिखा देते हैं, फिगर वगैरह कोई लगाए हैं, चलिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ देखिए, ई वाला तो छोटा सा सब पार्टिकल्स है। ठीक है, पार्टिकल्स के एटम है। आइटम में देखिए बीच वाला भाग में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सट के रहते हैं। वो बीच वाला भाग को हम लोग नाभिक बोलते हैं, हिंदी में नाभिक बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ नाभिक में दो चीज होता है, एक होता है प्रोटॉन होता है, एक होता है न्यूट्रॉन होता है। जो न्यूट्रॉन होता है वो कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, उसका जैसा नाम वैसा काम। अच्छा, पी से पॉजिटिव, पी है, पी से होता है पॉजिटिव, पी से होता है क्या? पॉजिटिव, और एन से न्यूट्रल, पी से पॉजिटिव, एन से न्यूट्रल्स। ठीक है, तो न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, वो बीच में रहता है, और यही जो होता है आइटम के मेन भार होता है। ठीक है, इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो ये एटॉमिक मास आ जाएगा। मास माने का? भार। भार माने का? वजन। वजन माने का? कितना ग्राम है, कितना किलो है, कितना भार है। ठीक है, तो बताओ काहे बोलेंगे सर तीन चीज रहता था, काहे कर छोड़ दिए? कहा दुश्मनी है? आप तो सोचेंगे ना जी कि काहे दुश्मनी है, इलेक्ट्रॉन्स के छोड़ दिए। तो इलेक्ट्रॉन जो का होता है भार, वो नगण्य होता है। नगण्य का मतलब कि बहुत कम होता है, कंपेयर करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से तो वो बड़ा हल्का रहता है। जैसे हम लोग खेलते हैं ना, बचपन में खेलते थे तो कोई छोटका बच्चा आ जाता था खेलने, तो उसको हम लोग कहते थे दूध भात है। ठीक है, वो खेलेगा, ठीक है, वो बैटिंग करेगा, लेकिन दूध भात है। ठीक है, तो ये समझो कि दूध भात है। कौन?
न्यूट्रॉन ओकरा में वजन बड़ी कम होता है, वो हल्का होता है और वो बीचे में नहीं रहता है, नाभिक नहीं, इतना ही हल्का होता है, वो अपन तैरते रहता है, चलते रहता है, दौड़ते रहता है, ठीक है, घूमते रहता है। ये हल्का है ना, जैसे पतला आदमी जो होता है ना वो हल्का रहता है, और हल्का रहता है तो जल्दी जल्दी दौड़ देता है। तो हम लोग प्रोटॉन के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिए कि भैया साहब न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिक के बीच में रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं, ठीक ना, उसी को हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो एटम के बीच में होता है, और इसको में कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और लिखा हुआ है कि इसका जो वजन होता है थोड़ा बहुत प्रोटॉन से ज़्यादा ही होता है, ठीक है, ऐसा देखा गया है, ठीक है। ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब इसका जो डिस्कवर है, ठीक है, भैया साहब छोटा बड़ा, हाँ इतना ठीक है ना, बड़ा हो जाओ ज़्यादा ना, ठीक है। इसका जो खोज किया है, कौन किया है? जेम्स चैडविक किया है। देखो उखनी के नमो होता है उसने, ठीक है, चैडविक, ये सब विदेशी आदमी है भाई, हमने के वो घड़ी, ठीक है, विदेशी आदमी है, ठीक है। तो विदेशी आदमी का कुछ ही रहेगा, चाउमीन यही सब नाम रख दिया ना, हमने नाम रखा है, हमने नाम रखे हैं, हमने के कितना अच्छा नाम रखता है, हमने जो ट्रेन का कुछ का नाम रखते हैं तो बहुत बढ़िया नाम रखते हैं। जैसे मोदी सरकार ने एक ट्रेन चलाया और वंदे भारत ट्रेन का नाम है, कोई भूलेगा ना, भूलेगा का है तो हमने जैसन भाषा है। अब एखनी के नामों से रहता है, बताओ ना, जेम्स चैडविक, याद हो गया। खोज को कौन खोज किया है भाई? न्यूट्रॉन का खोज किया। कब खोज किया है? 1900 इधर खोज किया 1932 में। 1935 यहाँ लिखा लिखा है, मालूम है? ये फिजिक्स में अच्छा काम किया था, जो डिस्कवर किया ना न्यूट्रॉन को, ठीक है, और अच्छा काम किया था, तो लो भाई तुमको नोबेल प्राइज देंगे। तो नोबेल प्राइज मिला था। तो ये तुमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किसका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में किसका खोज करने पर क्या खोज किया था जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आपको बोलना होगा जेम्स चैडविक को दिया गया था। कब दिया गया था? 1945 में दिया गया था। अच्छा, और न्यूट्रॉन का खोज किया था, और कब खोज किया था? 1932 में खोज किया था। तो इतनी सारी जानकारी आपको न्यूट्रॉन के बारे में मिल गई। तो हमको आशा करते हैं कि आप पेट भर गया होगा न्यूट्रॉन की जानकारी में, ठीक है। आगे हम इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन को बहुत कम लिखे हैं। काहे कम लिखते हैं भाई? तो इलेक्ट्रॉन को क्या होता है कि इसको ई के द्वारा हम लोग, ई माइनस के द्वारा इस प्रकार हम लोग सिंबल देते हैं, ठीक है भाई। काहे, हाँ, इस प्रकार हम लोग सिंबल देते हैं। यहाँ ई से दिया गया है, ठीक है, इस प्रकार हम लोग सिंबल देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन में हाँ हम लिखे नहीं हैं लेकिन बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। दुनिया चलेगी जब नेगेटिव रहेगा तो एक पॉजिटिव रहबे करेगा। जब दिन बना है तो रात होबे करेगा। जब मैथ में माइनस आएगा तो प्लस रहबे करेगा। ये भगवान वो सब बना के रखेंगे। एक पुरुष बना के रखे तो एक नारी बना के रखे हैं। ये भगवान का बनाने का सब उस प्रकार का प्रक्रिया है। नेगेटिव पॉजिटिव यही है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बात करते करते सन, देखो हमारा जीवन में जो भी जिंदा है तो उसका धड़कन देखेगा तो कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। अगर मर जाइएगा ना तो आपको धड़कन और दम बराबर है, दम न्यूट्रल रहेगा। तो समझिएगा, तो इसका मतलब क्या भगवान का सिखाना चाहता है? ईश्वर परमेश्वर का सिखाना चाहते हैं? परमेश्वर ये सिखाना चाहते हैं कि जब तक तुम जिंदा रहेगा, जब तक तुमको अप डाउन आते रहेगा, दुख सुख आते रहेगा, अगर जहना दुख सुख बंद हो गया, जहना न्यूट्रल हो गया, ठीक है, तुम्हारा जब डॉक्टर के जब तुम्हारा धड़कन में देखेगा, धड़कन जो टीवी में मॉनिटर में दिखाता है, अगर पूरा लाइन एक ही लाइन आ गया, कोई हलचल नहीं है, ना अप डाउन है, तो समझिए कि वो आदमी मर गया। तो इसलिए भगवान जो परमेश्वर जो होते हैं बहुत ही सब, जब प्रोटॉन में जब छोटा कण में जब तीन चीज बना के रखे हैं, एगो पॉजिटिव रहेगा, एगो नेगेटिव रहेगा, एगो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज है इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग नेगेटिव चार्ज है इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब पी से पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, और जो न्यूट्रल है उसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। अब इतना ठेठ भाषा में कैसे समझाएं?
बताओ, इतने से आसान कोई समझाएगा? इसका जो है जे थॉमसन ने किया था, डिस्कवर किया था। इसका अलग कहानी है, कभी मिलेगा। जे थॉमसन का कोई रिसर्च कर रहा था, तरबूजा उर्बूजा वाला कुछ रिसर्च कर रहा था, ठीक है। उन्होंने रिसर्च करके सब बताया, उसको रिसर्च पढ़ना नहीं है। 1897 ईस्वी में 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया। इतना याद कीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो सके आ जाएगा तो अच्छा, ना भी आ जाएगा तो भी अपने बाल बच्चा को पढ़ाइएगा। इसमें दिक्कत का है, नॉलेज लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों चीज का खोज किसने किया? देखिए, सबसे पहले प्रोटॉन है, किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। उसके बाद क्या है? न्यूट्रॉन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उसका क्या कौन? जे थॉमसन, जेम्स चार्ल्विक ने किया था, सॉरी जेम्स चार्ल्विक ने 1932 में किया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, इसका जे थॉमसन ने 1897 में किया था। आपको ईस्वी भी मालूम हो गया, उसका अभी कौन सा खोज किया वो भी मालूम हो गया, उसमें कौन चार्ज रहता है वो भी मालूम हो गया, कहाँ रहता है वो भी मालूम हो गया। अब एक रात इतना लिख दीजिएगा ना तो बहुत हो गया। इतना से ज़्यादा आपको एटॉमिक का स्ट्रक्चर पढ़ना है जी। चलिए, पढ़ाना रहेगा तो पढ़ा देंगे। तो ये सारा चीज़ हो गया। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हवा ही है, वो बाहर का होता है, जो नाभि के किनारे घूमते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। उसका कहानी और है, कभी जरूरत पड़ेगा आगे बताएंगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि सारे चर्च पढ़ने के बाद क्या होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब मास नंबर पहले बताए थे, ये तो मास बोलना का है, आपको तो ऐसे समझा दिए। मास माने भार, और इलेक्ट्रॉन के हवाई है, उसमें भार जो होता है बहुत कम होता है। कंपेयर करेंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के तो उसको हम लोग भार जोड़बे नहीं करते हैं, उसको हम लोग दूध भात मान लिए हैं, ठीक है। उसमें भी भार होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो मास नंबर पढ़ना है तो मास नंबर पूछिए कि कितना मास है, कितना मास है, कितना भार है। तो किसका भार जोड़ देंगे भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो मास नंबर, द मास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर ऑफ, ठीक है, डिटरमाइन द एलिमेंट ऑफ द मास नंबर। वही चीज वह इंग्लिश में बना के लिखा, तुम हिंदी में लिखो, समझ में आना चाहिए। हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, समझ में आना चाहिए। देखो, भार किसको हम बोलते हैं कि किसका कितना भार है, तो हम बोले थे इलेक्ट्रॉन का भार हटा दीजिए, काहे? तो हवाई है, ठीक है, उसमें भार बहुत कम होता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार जोड़ दीजिएगा तो मास नंबर होता है। भार को इंग्लिश में मास बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? मास। अब मास नंबर, नंबर माने संख्या होता है, क्या होता है भाई? संख्या होता है। तो मास संख्या जो होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़ने पर आता है, उसको मास संख्या कहते हैं। अब इसी चीज को उल्टा पुल्टा कर दो। इफ यू वांट टू कैलकुलेट हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एन आइटम, यू कैन सप्लीकेट, माइनस प्लस कर दो, एगो एन है तो इधर कर दो, इधर है तो माइनस कर दो। एगो दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है, और प्रोटॉन नहीं दिया है और न्यूट्रॉन दिया हुआ है, तो उतना तो उतना तेज है ही होगा कि 3 गो चीज है। जब इन्हें हमको मालूम है कि एगो चीज है तो उतना तो तुम पढ़ ही लेगा, ना पढ़ लेगा तो एग्जाम्पल बता देंगे तो आता है ना जी, कि इधर है मास नंबर, यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये संख्या दिया रहेगा, ये संख्या ना है, ये वाला दिया हुआ, तो इन्हें से इसको इन्हें से प्लस करके इन्हें लाएंगे तो घटा देंगे तो प्रोटॉन की संख्या आ जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज तो सब बच्चा पढ़ता है। लोग, तुम लोग जवान हो गया है, तुम लोग का पढ़ेगा, ठीक है। तो यही हो गया मास नंबर। थोड़ा सा देखो कैसे लिखा जाता है। मास नंबर जो होता है द मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक होता है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। इसको क्या करते हैं? ये से डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं भाई? कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इसको पढ़ लो। ई एक्स जो है क्या है? ई एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स का नाम रहेगा। ऊपर जो रहेगा माथा पर जो लिखा रहेगा उसका मास नंबर लिखा रहेगा। आप बोलेंगे कि सर जेड का है, जेड तो पढ़ाए नहीं है, तो पढ़ा देते हैं। जेड का होता है भैया कि थोड़ा सा छोटा हो जाए ताकि सबको दिखे। हाँ, बहुत अच्छा, बस उतना ही रहा। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन आइटम इज इक्वल टू द मास नंबर, सॉरी, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एन आइटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम। वही बात यह बता रहा है कि जो एटॉमिक नंबर उसको बोलते हैं जो प्रोटॉन की नंबर से बराबर होता है, जो न्यूक्लियस के बीच में रहता है। एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन का, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन का बराबर होता है, उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। द एटॉमिक नंबर जो उसका सिंबल होता है कैपिटल जेड होता है, जो हम अभी यहाँ चर्चा कर रहे थे कि भैया देखिए ये कैपिटल जेड से हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं। एक्स एलिमेंट्स का नाम है, इसमें एलिमेंट्स माने कुछ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, बोरॉन, जो भी डालना है डाल दो यहाँ, ठीक है। ऊपर माथा पर क्या लिखा रहेगा?
मास नंबर से किसी डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से, ठीक है। जेड से क्या हम डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर से। इतना समझ में आया, ठीक है। इस इतना समझ में आ गया तो बहुत चीज़ है। अब इसी को आपको उलट पुलट के क्वेश्चन आएगा, उसी को उलट पुलट को आपको बना देना है। इतना समझ गए, ठीक है, इतना समझ गए, बहुत आसान है, ठीक है। उसी को थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी करवा देंगे, अगला लेक्चर में क्वेश्चन करवा देंगे थोड़ा बहुत, कि मान लीजिए एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, ठीक है, उसको नंबर और न्यूट्रॉन प्रोटॉन पूछा जाएगा तो कैसे बनेगा। उसके बाद रदरफोर्ड पढ़ेंगे हम लोग, बोर्स मॉडल पढ़ेंगे। देखिए भाई, हम लोग सब कुछ पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन हाथ से हाथ जोड़कर निवेदन है, ये वीडियो को ना, लेक्चर को आप शेयर कीजिए। कहाँ शेयर कीजिएगा, और चाचा चाची के पास नहीं, स्टूडेंट के पास, दोस्त के पास, जो फर्स्ट ईयर में जिसको केमिस्ट्री पढ़ना है उसके पास शेयर करना है, ठीक है। आप शेयर कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेट मिले कि भाई मेहनत कर रहे हैं तो बच्चा तक जा रहा है, ठीक है, बच्चा तक जा रहा है। वीडियो तो यूट्यूब वाला जानता नहीं कि भाई पॉलिटेक्निक कौन कौन पढ़ रहा है ना, तो उसी के पास भेजता। ये तो सर्कुलर होता है, जो सब्सक्राइब किया उसके पास भेजता है, और उधर उधर जितना है सबके पास भेज देने के लिए कोशिश करता है। लेकिन वो क्या पढ़ेगा, जो रील्स देखता है वो क्या पढ़ेगा, जो 11th-12th पढ़ता होगा थोड़ा बहुत देखेगा ना। तो जो है घर में जो दिन भर रील्स देखता है, चाचा चाची अंकल आंटी, उनको एटॉमिक नंबर से का लेन देन है बताओ। तो एटॉमिक नंबर जो पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, उसी के पास शेयर कीजिए। जो बिहार पॉलिटेक्निक को इसको ज़रूरत है, जो बिहार पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं बच्चे, उसके पास कृपया करके आप शेयर कीजिए। तो हमारे तरफ से आपको थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। देखते रहे नंबर 1 क्लासेस।